नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। एक और कोई है अभी, और एक और है, दो तीसरी का घटना है ये, उसी हत्या उसी के ऊपर है। हमारा ये है कि इसकी पूरी जांच करके, न्यायिक जांच करके, और दूसरी बात पीड़ित परिवार को ये लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि इनके साथ न्याय हो रहा है। और बड़ा बहुत कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरही क्षेत्र में एक महिला की हत्या के आरोप को लेकर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मामला मवेशी हटाने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे पाठक परिवार पर महिला की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। परिजनों ने इस मामले में न्यायिक जाँच की मांग की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस घटना में रंजन पाठक ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना के बावजूद बरही पुलिस ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस पर जानबूझकर लापरवाही बरतने और एफआईआर में हीला-हाली करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि घटना के बाद जिला अस्पताल में आरोपी द्वारा उन्हें धमकाया गया, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। इसी के विरोध में जिला अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के मामले की न्यायिक जाँच तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि यदि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कुशवाहा परिवार है और एक पाठक परिवार है, और बहुत ही चिंतनीय विषय है और बड़ा दुखदायी घटना घटी है। खेत में मवेशी हटाने के लिए गई है ये कुशवाहा औरत और कलावती, और उसके बाद रंजन पाठक करके हैं कोई वहाँ धवैया के, उनका है, तो उनने इसको मारा पीटा, और वहाँ ये लोग गए रिपोर्ट लिखाने में भी देरी किए, और कायदे से उसकी जांच नहीं हुई कि इसको कितना चोट लगी नहीं लगी, और वहाँ भी अस्पताल वाले भी भेज दिए, यहाँ रिफ़र कर दिए, यहाँ 1 दिन रही और उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इतनी लापरवाह है, बरही पुलिस की, खासकर का वहाँ का जो थानेदार है, जो फरियादी जाता है उसको 4-4, 6-6 घंटे बैठाए रखता है, ना जांच करता है। तो बहुत मुसीबत है। मैं तो एसपी साहब से भी ये बात बोला था कि एक बार पूरे प्रकरणों की न्यायिक जांच करा ली जाए तो पता लग जाएगा कि कितना वहाँ अत्याचार हो रहा है। अब 4 घंटे बाद उसके ना ही उसको बुलाया गया थाने में, जो अपराधी है, एक बार उसको थाने बुला लेते कि क्या क्या हुआ है। अब उसकी हत्या कर दिया और आज वो फरार हो गया। उसको पूरा मौका दिया गया बचने का और जो एविडेंस को। और इसके बाद ये भी पता लगा है कि उस व्यक्ति ने अभी आके अस्पताल में भी धमकी दिया है उसके लड़के को, कमलेश को, कि तुम लव कुश को, और उसको ये भी बोल रहा है कि तुम समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। और पुलिस चुपचाप अभी हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, ना ही कोई उसके गांव में जा रही है कि उनको घेरे। अभी बाकी और कोई समुदाय होता तो बुलडोजर चल जाता। मैं प्रशासन से, एसपी साहब से भाई बराबर फोन कर रहा हूँ कि साहब इसका संज्ञान लीजिए और तुरंत उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चियां हैं, उसकी 3 बच्चियां हैं, इतना छोटा सा ये बच्चा है, ये पिता है, पूरा परिवार यहाँ रात दिन 3 दिन से परेशान है, और कोई शासन के द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं हुई है। कलेक्टर साहब से और जो मुख्यमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं न्याय की संगत, आज यदि न्याय होता तो ये औरत नहीं मरती। लोगों को हवाई जहाज से आप भेज सकते हो, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग की, ये कुशवाहा परिवार की, तो उसके लिए हवाई जहाज ना ही व्यवस्था। आज इसी अस्पताल में वो बच्ची खत्म हो गई है। बड़ा दुखदाई है। पूरा परिवार, उनका समाज इकट्ठा है। और वहाँ डॉक्टर से बोला रिफर के लिए, तो बोला सर ये बरही में क्या मामला है और किसके आरोप लगा है? बरही थाना क्षेत्र में दिनांक 29 दिसंबर को ग्राम धवैया में एक विवाद की सूचना आई थी, जिसके पश्चात में थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करी गई थी। उसके पश्चात जो पीड़ित महिला है उसके उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान में कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई है कि उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके उपरांत में मर्ग पंजीबद्ध करने के पश्चात विधिवत कार्रवाई करते हुए इसमें हत्या की धाराएं बढ़ाई गई हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है रंजन पाठक, उसे गिरफ्तार किया गया और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर परिजनों का आरोप है कि विधि संगत कार्रवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर इस तरह की चीजें सामने आई है। जी, फरियादी के द्वारा पहले दिनांक को ही जब उन्होंने रिपोर्ट करी, तत्काल मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। फरियादिया की तबीयत जब अस्पताल में खराब हुई है, उसकी मृत्यु पश्चात में उसमें धारा बढ़ाई गई है। प्रॉपर विधि अनुसार कार्रवाइयाँ करी गई हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी करके आगे वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। सर कांग्रेस नेता लोग आज आए हुए थे, क्या कुछ उनकी मांग है? आज एक दल यहाँ उपस्थित हुआ था, जिनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें इसके जो आरोपी हैं इस प्रकरण के, उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।